वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास रह गए थे, यानी 6, 7, 8, 9 और 10, ये तमाम क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और वो तमाम स्टूडेंट जो मेरे इस चैनल पे न्यू आए हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, जिस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 से लेके 5 तक डिस्कस किए थे, तो वो भी आप लोगों ने लाजमी देख लेने हैं। अब नेक्स्ट देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट गिवन है, तो इस क्वेश्चन को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले तो इसको मैं जर्नल फॉर्म से कंपेयर करता हूँ। जर्नल फॉर्म हमारे पास होती है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास जर्नल फॉर्म है। तो यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर के साथ जो हमारे पास टर्म होती है उसको हम ए कहते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 3 है, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू है। और एक्स के साथ क्या होती है, बी होती है, तो 8 यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है, यानी सी की वैल्यू क्या है, 2। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखें, b की वैल्यू क्या है, 8 है, तो ये माइनस फार्मूले वाला 8 आ गया, प्लस माइनस, और b की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे हम 8 पुट कर देंगे, माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास 3 है, और c की वैल्यू हमारे पास 2 है। ओवर में हमारे पास 2a, यानी 2 फार्मूले वाला a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ पे -8 एज इट इज आ गया, प्लस माइनस, तो ये हमारे पास 64 हो जाएगा। इन दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 24, यानी 4 3 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 24 हो जाएगा। ओवर में हमारे पास 6 आ गया, 64 माइनस 24, तो ये क्या आएगा, हमारे पास 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 40 आ गया, ओवर में 6। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें, तो इस चीज़ को मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, -8 प्लस माइनस, और यहाँ पे देखें 40 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 10 ओवर में 6, -8 प्लस माइनस रेडिकल 4 मल्टीप्लाई रेडिकल 10, आप सेपरेट कर दें, या स्क्वायर रूट 4 और स्क्वायर रूट 10 को मैंने अलग कर दिया। अब ये वाली जो टर्म है, ये हमारे पास यानी कि स्क्वायर रूट 4 2 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -8 एज इट इज, प्लस माइनस, यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, और ये स्क्वायर रूट 10 ओवर में 6। अब आप यहाँ पे देखें तो इन दोनों में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो अब हम 2 को कॉमन ले लेंगे। तो ये 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, -4 प्लस माइनस, ये 2 बाहर चला गया, तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट रेडिकल 10 रह गया, ओवर में 6। कैंसिल आउट करो, 2 1 द 2, 2 3 द 6। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया, वो आ गया -4 प्लस माइनस रेडिकल 10 ओवर में 3। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। तो यही हमारे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन सेट है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट है कि मेरा ये यूट्यूब चैनल श्रेय मैथ वाला, इससे आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी आप लोग लाजमी करें।
नेक्स्ट हमारे पास 7 पार्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहाँ पे देखें 7 पार्ट में 3 ओवर एक्स माइनस सिक्स माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 5 इक्वल टू 1। एक्स माइनस सिक्स और एक्स माइनस 5 ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, यानी ये दोनों एलसीएम आ गए। एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये वाली जो 3 है ये हमारे पास एक्स माइनस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 4 है इसको एक्स माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आपने क्या करना है, 3 को x से मल्टीप्लाई करें, 3x, 3 को 5 से -15, 4 को x से मल्टीप्लाई किया -4x, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आ गया 24, और ओवर वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। अब आपने ये x वाली जो टर्म है इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, ये 3x माइनस 4x, तो ये कितना आ जाएगा -x माइनस 15 प्लस 24, तो ये 9 आ गया, ओवर वाली टर्म एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 के ओवर में कुछ नहीं है, सपोज करें 1 के ओवर में मैं 1 लिख देता हूँ, तो ये वाली टर्म जो है ना हमारे पास, ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगी, और माइनस एक्स प्लस 9 इसको हम इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये टर्म जब 1 से मल्टीप्लाई होगी एज इट इज आ गई, और ये वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी, इसको भी एज इट इज लिख देंगे। अब ये माइनस एक्स प्लस 9 इसको आप एज इट इज लिखेंगे, जबकि ये दोनों टर्म है इनको आपने 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है, यानी x को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 5 से, माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 5 से। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में टर्म आ गई, यानी x को x से x स्क्वायर, x को 5 से माइनस 5x, माइनस 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6x, माइनस माइनस प्लस, 6 5 द 30, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 5x माइनस 6x माइनस 11 और प्लस 30। इक्वल के इस एंड पे हमारे पास ये वाली जो टर्म है ये एज इट इज आ गई, इसको आप इक्वल के इस एंड पे लेके आएंगे, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 11x, और ये जो माइनस एक्स है एक्स के माइनस एक्स को इक्वल के इस एंड पे ले आएंगे, ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स, और प्लस 30 एज इट इज, और ये जो 9 है इक्वल के इस एंड पे आएगा -9। एक्स स्क्वायर इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करें तो -10x आ जाएगा, यानी प्लस माइनस माइनस 11 में से एक एक्स जाएगा तो 10x आ गया, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो 21। तो अब ये देखें ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, तो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ, यानी कि ये वाली टर्म हमारे पास 0 के इक्वल है, इसको मैंने पहले लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइन प्लस 21 इक्वल टू 0। तो इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 1 है, तो ए की वैल्यू 1 आ गई, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -10, और ये वैल्यू वैल्यू किसकी है सी की, तो सी कितना आ गया 21। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखे, इसमें वैल्यूज पुट करें, और इसके बाद आप इसे क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर देंगे। जब आपने उसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 100 माइनस 84 ओवर में 2, इनको आप सिंप्लीफाई करें 16 आएगा, और 16 हमारे पास यानी स्क्वायर रूट 16 4 के इक्वल आता है, तो ये आ गया 10 प्लस माइनस 4 ओवर में 2। एक बार इसको प्लस कर देंगे, एक बार माइनस, तो इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई, और यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ गई। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पार्ट भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास 8 पार्ट गिवन है, तो यहाँ पे देखें x प्लस 2 ओवर में x माइनस 1 माइनस 4 माइनस एक्स ओवर में 2 इक्वल टू 2 1 ओवर 3। तो सबसे पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन इसको आप ब्रेक करें, और ये वाली जो टर्म है यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, इनका एलसीएम ले लेना है। तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, तो एलसीएम में हमारे पास 2x और x माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये x माइनस 1 इन दोनों टर्म को डिवाइड करेगी, तो x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा 2x, और ये वाला जो 2x है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, या आप जस्ट यूं कह लें कि ये 2x x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 1 को 4 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 2x इंटू एक्स प्लस 2, और ये माइनस, और ये वाली जो टर्म है हमारे पास x माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे हम x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस एक्स से, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 ओवर 3। अब आपने क्या करना है, जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देना है,
से आप सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x, एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स का स्क्वायर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, और यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो आप ब्रैकेट लगाएं और इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करें। अब ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, x माइनस वन को 4 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, x को मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 माइनस एक्स से, और माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस एक्स से, इक्वल टू 7/3। और इसके साथ हमारे पास ये जो ओवर वाली टर्म है इनको भी आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आएगा 2x का स्क्वायर, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, -2x। तो जस्ट आपने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखने में ना ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है बिल्कुल आसान। अब देखें ये क्या आ गया, 2x² प्लस 4x माइनस ब्रैकेट है। ये ब्रैकेट मैंने क्यों लगाई है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है। जब ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो माइनस इन तमाम टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4x, यानी 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, और ये माइनस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² -4, और माइनस माइनस प्लस x1 द x, और ओवर वाली जो टर्म है इसको आप एज इट इज लिख दें। अब यहाँ पे देखें तो ये 4x है और ये x है, ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस टर्म को एज इट इज लिख दें, ये टर्म भी एज इट इज आ जाएगी। अच्छा अब यहाँ पे देखें तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो 5x माइनस x² और -4, यानी ये 4x और x 5x हो जाएगा। अब जब ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, -5x प्लस x² प्लस 4, ओवर वाली टर्म एज इट इज आ गई, इक्वल टू 7/3। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो लाइक टर्म्स हैं, यानी कि 2x² और ये x², ये क्या आ गया, 3x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5x, तो क्या आ जाएगा, माइनस का x प्लस 4 एज इट इज, ओवर वाली टर्म जो थी वो एज इट इज आ गई, इक्वल टू 7/3। अब आपने क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 3 हमारे पास इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखें 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x² माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x² -2x। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9x² -3x प्लस 12 इक्वल टू 7 टू द 14x² -7 टू द 14, और ये क्या हो जाएगा 14x। अब आप इसे क्या करें, हमारे पास ये वाली जो टर्म है लेफ्ट साइड पे, इसको इक्वल के इस एंड पे ले आए तो यहाँ पे सपोज करें कि आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 14x², तो ये 9x² इक्वल के उस एंड पे जाएगा, क्या हो जाएगा -9x² -14x, ये वाली जो टर्म है ये -3x इक्वल के इस एंड पे आएगा तो क्या हो जाएगा +3x, और यहाँ पे और कोई टर्म नहीं है तो ये 12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -12। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर दें तो ये हमारे पास क्या आएगा 5x², और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे -11x, और साथ में क्या लिखा हुआ है -12, ये किसके इक्वल है, इसको मैं लिख देता हूँ ये 0 के इक्वल है। अब आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास है उसके साथ कंपेयर करें, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास
5 आ जाएगी और बी की वैल्यू -11 और सी की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी -12। आगे आपने एज इट इज करना है, क्वाड्रेटिक जो फार्मूला होगा उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले में जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, ए की वैल्यू 5, बी की -11 और सी की -12, तो बी के साथ माइनस है, माइनस एज इट इज आ गया, बी की वैल्यू क्या है -11, तो ये -11 पुट कर दी, बी स्केयर की जगह पे भी -11 का स्केयर -4 और ए की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू -12, 2a है और a की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 5, -11 का स्केयर 121 हो जाएगा और जब आप माइनस माइनस प्लस और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा और जब आप 20 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 240 आ जाएगा और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ओवर में क्या आएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें जब आप इन दोनों को सम अप करेंगे तो हमारे पास 361 आ गया और 361 के जब आप फैक्टर बनाएंगे तो ये 19 मल्टीप्लाई 19 आ जाएगा, यानी 19 का स्केयर, स्केयर से स्केयर रूट कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास जस्ट 19 आ गया, यानी 11 प्लस माइनस 19। एक बार आप इसे प्लस कर देंगे, एक बार माइनस, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी और यहाँ पे -8/10, 2 4 द 8, 2 5 द 10, तो ये -4/5 आ गया, तो x की वैल्यू 3 और -4/5, ये हमारे पास क्या आ गया सोल्यूशन सेट आ गया। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास 9 पार्ट गिवन है। ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन बिल्कुल आसान और इजी वे में मैं आप लोगों को बताऊंगा इसको आपने कैसे करना है। सबसे पहले देखें तो ए ओवर एक्स माइनस बी प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए इक्वल टू 2। यहाँ पे आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए ये एलसीएम आ गया, एक्स माइनस बी इन दोनों टर्म को डिवाइड करेगी तो एक्स माइनस बी कैंसल आउट हो जाएगा, जस्ट हमारे पास एक्स माइनस ए रह जाएगा, तो ये x माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया a इंटू एक्स माइनस ए, प्लस वाली ये टर्म एज इट इज आ गई और उसके बाद x माइनस ए एलसीएम वाली जो टर्म है इनको डिवाइड करेगा तो x माइनस ए से x माइनस ए कैंसल आउट हो जाएगा, जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगी x माइनस बी, यानी b को मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस बी से, या आप जस्ट ये भी कह सकते हैं कि x माइनस ए इस a से मल्टीप्लाई हो गया और ये वाला जो b है ये x माइनस बी से मल्टीप्लाई हो गया। फिर आपने क्या करना है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी जो नोमिनेटर में हमारे पास टर्म है a को x माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे और b को x माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, a को x से मल्टीप्लाई किया ax आ गया, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a का स्क्वायर और b को मल्टीप्लाई करेंगे x से प्लस bx और b को माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b का स्क्वायर, ओवर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करें यानी x को मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस ए से, माइनस b को मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस ए से, तो ये वाली टर्म एज इट इज आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को a से मल्टीप्लाई किया ax और यहाँ पे b को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी एक्स, माइनस माइनस प्लस और b को a से मल्टीप्लाई करेंगे ab। अब यहाँ पे देखें इक्वल टू 2 है, 2 के ओवर में कुछ नहीं है, इसके ओवर में 1 लिख दिया। अब आपने क्या कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस होल टर्म से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस होल टर्म से, जब 2 को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको मैंने कुछ इस फॉर्म में लिख दिया है 2 इंटू ये वाली सारी टर्म आ गई और 1 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म एज इट इज आ गई। अब 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा -2x माइनस 2bx प्लस 2ab इक्वल टू ये वाली टर्म एज इट इज आ गई। अब आप क्या करें, इक्वल के इस एंड पे ये जो टर्म है इसको आप इस साइड पे ले आए, तो जो प्लस में है वो माइनस में और जिसके साथ माइनस का साइन है इक्वल के उस एंड पे आएगी तो वो क्या हो जाएंगे प्लस में। तो यहाँ पे देखें 2x स्क्वायर है तो इसको आप एज इट इज लिख दें, ये क्या आ गया 2x स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखना जो x वाली टर्म है ना उनको आपने एक साथ लिखना है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया है 2ax
और ये क्या लिखा हुआ है -2 bx, और इक्वल के इस एंड से देखें तो ये हमारे पास ये वाला जो ax है ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा -ax, और इसी तरह ये bx को भी आप इधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा -bx। उसके बाद यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये वाली टर्म प्लस में है तो इसको प्लस में एज इट इज लिख दें +2ab, और उसके बाद हमारे पास ये वाली जो टर्म है यानी -a² इक्वल के उस एंड पे जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का a², और ये b भी उधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा +b²। ठीक है, और अगेन आप देख लें कोई टर्म मिस तो नहीं होगी, यानी ये 2x² एज इट इज आ गया, -2x -2bx, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो x वाली टर्म है यानी ये इधर आएगा माइनस का ax, ये bx इधर आया माइनस का bx, उसके बाद +2ab, और हमारे पास ये वाली टर्म इक्वल के उस एंड पे चलेगी प्लस का a², और ये क्या हो गया +b² इक्वल टू 0। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम इसे अगेन रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे देखें 2x² एज इट इज -2ax। अब ax वाली और कौन सी टर्म है, ये यानी माइनस में है तो इसके साथ आप लिख दें -ax, यानी ax वाली टर्म को एक साथ लिख दिया जो लाइक टर्म्स हैं, और उसके बाद -2bx, और bx वाली ये वाली टर्म है इसको एक साथ लिख दिया, उसके बाद प्लस, अब हमारे पास ये वाली जो टर्म है यानी कि a² प्लस b² यानी स्क्वायर वाली टर्म, और +2ab, इनको हमने एक साथ लिख दिया इक्वल टू 0। अब इसे आप सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 2x², और इन दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -3ax, यानी माइनस माइनस +2 और 1 3, और इसको भी आप सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -3bx, और उसके बाद +a² +b² +2ab इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें कि ये वाली जो दो टर्म्स हैं इनमें से -3 कॉमन आ रहे हैं तो आप -3 को कॉमन ले लें, तो ये 2x² -3 जब आप कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी इसके साथ -3 के साथ आपने x को भी कॉमन ले सकते हैं, तो इसको मैं कुछ इस तरह लिख देता हूँ a + b, और x को आप यहाँ पे लिख दें। ठीक है, यानी x भी कॉमन आ रहा था उसको मैंने एक बाहर लिख दिया एक साइड पे, और -3 भी कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या रह गया -3a + b इंटू एक्स। और उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये वाली जो टर्म है ना हमारे पास, इस टर्म को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, यानी a² + b² + 2ab। ठीक है, तो इसको अभी आप ब्रैकेट में लिखें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप इसको फार्मूला क्लोज कर देना, यानी a² + b² + 2ab, तो ये फार्मूला बनता है a + b होल का स्क्वायर। तो इसको मैं अभी जरा क्लोज कर देता हूँ फार्मूले में, तो यहाँ पे देखें इसको मैं कुछ इस तरह लिखता हूँ 2x² -3 इंटू a + b, और ये मेरे पास x वाली टर्म है, और अगर गौर करें तो ये कांस्टेंट टर्म है, यानी a² + b² + 2ab, तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा a + b होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे पास क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, यानी कि इस चीज को अब आपने सोल्व किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे, ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं देखें, यहाँ पे ए और बी ऑलरेडी आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसमें ए को मैं कैपिटल ए की फॉर्म में लिखता हूँ, यानी ax² प्लस बी को भी मैंने कैपिटल लिया bx + c इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
तो यानी एक्स स्क्वायर के साथ ये जो 2 है ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, यानी कैपिटल ए की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे देखिए एक्स के साथ बी होता है, ये एक्स है, इसके साथ ये वाली सारी टर्म बी है, तो बी की वैल्यू क्या है 3 × a + b। और हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ गई है, तो सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आया है a + b² तो ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई, कैपिटल सी की। तो अब आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है उसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ x = माइनस, अब b को मैं कैपिटल ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे a b c की वैल्यू कैपिटल ली है, -b +-b²। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल B लिख दी यानी b² फार्मूले वाला -4ac/2a। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें आपने क्या करनी है, वैल्यूज को पुट कर देना है। वैल्यूज पुट करते हैं तो इक्वल टू माइनस फार्मूले वाला b की वैल्यू क्या है 3 × ab, तो ये 3 आ गया इंटू a+b + स्क्वायर रूट b की वैल्यू क्या है, तो ये यहाँ पे क्या आएगी, b की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 3 × a+b और इसका स्क्वायर, यानी b का क्या है स्क्वायर है, तो ये b की वैल्यू पुट कर दी, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी 3 × a+b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज की और इसका स्क्वायर आ गया माइनस ये 4 आ गया। a की वैल्यू क्या है 2 है, a की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया और b की वैल्यू हमारे पास क्या है c की वैल्यू क्या है a+b²। तो ये आ गया a+b, ये है c की वैल्यू। ओवर में हमारे पास 2a है, क्या है 2a, ये 2 एज इट इज रहेगा और a की वैल्यू हमारे पास 2 है तो इसकी वैल्यू 2 पुट कर दी। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, अब आप नेक्स्ट देखें तो जब इसको वैल्यूज पुट कर दी हैं, वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पे ये जो 3 है इसका हम स्क्वायर लिखेंगे और a+b का स्क्वायर आ जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा इंटू a+b² और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो ये टर्म एज इट इज आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो b था, ठीक है, b की वैल्यू क्या थी -3 थी। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमने जब यहाँ पे सिंप्लीफाई की, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें ये टर्म आ गई। अच्छा, यहाँ पे ना एक मिस्टेक हुई थी, यहाँ पे देखें तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आनी थी -3, यानी कि यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया था तो ये माइनस इसकी जगह पे क्या आना था, प्लस मैंने लिख दिया था माइनस आना था। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 × a+b। तो यहाँ पे b की जगह पे ये माइनस फार्मूले वाला, ये फार्मूले वाला माइनस है और b की जगह पे -3 × a+b, यानी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -3 × a+b² तो ये -3 का स्क्वायर लिखेंगे, a+b होल का स्क्वायर लिख देंगे और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 × a+b और ये -3 का स्क्वायर a+b² और इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 8 और ओवर में 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 4 आ गया। अब ये देखिए -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और a+b² माइनस ये क्या आ गया 8 × a+b²। अब यहाँ पे देखें ये 9 × a+b² है और ये क्या है -8 a+b², यानी ये 9 है और ये 8 है 9, और जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे यानी 9 में से 8 को माइनस किया तो क्या आ गया 1 आ गया, यानी यहाँ पे हमारे पास जस्ट क्या रह जाएगा a+b² a+b² और इसका क्या आ गया स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा तो जस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा a+b।
यानी 3 × a + b, ये टर्म एज इट इज आ गई, प्लस माइनस a + b ओवर में 4। अब आप इसे एक बार प्लस कर दें, एक बार माइनस कर दें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक बार आप इसे प्लस करेंगे और एक बार माइनस। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x = 3 × a + b, एक बार प्लस में, यानी कि a + b मैंने टर्म प्लस में ले ली, ओवर में 4 आ गया। ये 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 और 1 4, तो ये आ जाएगा 4 × a + b ओवर में 4। अब ये 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जस्ट a + b। तो ये x की वैल्यू आ गई है, यानी x किसके इक्वल आ गया, a + b। एक रूट हमारे पास x का ये आ गया। सेकंड देखें तो सेकंड में हमारे पास x = 3 × a + b, क्या करेंगे, माइनस a + b, यानी ये 1 है, ये 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 2, यानी ये 3 और ये 1 है, 3 में से 1 गया, 2 रह गया, और साथ में a + b ओवर में 4। तो इसको डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास क्या आएगा, a + b ओवर में 2। तो ये x की वैल्यू आ गई। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी x = 1/2 a + b। तो सोल्यूशन सेट इसका क्या आ गया, a + b और 1/2 a + b। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, यानी 10 पार्ट गिवन है। तो ये पेपर में अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखें, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसको सबसे पहले आप रीअरेंज करें, यानी कि पहले एक्स स्क्वायर को, फिर एक्स वाली टर्म को, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म को आप लिखें। तो इसको मैं लिखता हूँ, तो सबसे पहले ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या है मेरे पास, -l एक्स स्क्वायर, और उसके बाद एक्स वाली टर्म है उसको आप लिखें +2l + m और साथ में x। यानी क्या किया है, -l(x²) प्लस ये वाली टर्म लिख दी, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म मेरे पास क्या है, -l + m = 0। ये टर्म आ गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें x² के साथ क्या है, -l। आप इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, l एक्स का स्क्वायर, यानी एल एक्स स्क्वायर। ये प्लस वाली टर्म है, ये क्या हो जाएगी, -2l + m, यानी ब्रैकेट के बाहर ये वाला जो प्लस है ना, ये माइनस में चेंज हो गया, और ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, = 0। अब आप क्या करें, इसे कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। वो क्या है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी = 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, यानी एक्स स्क्वायर के साथ l है, तो a की वैल्यू l आ गई, और b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, माइनस, यानी x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, ये x का कोफिशिएंट है, तो ये आ जाएगा -2l + m, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, l + m। अब आपने क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसमें वैल्यूज आपने पुट कर देनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें, x = -b ± b² - 4ac,
ओवर में 2a। अब b की वैल्यू पुट करें तो फार्मूले वाला माइनस और b की वैल्यू क्या है, यानी माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 2l प्लस m प्लस माइनस फार्मूले वाला, और b की जगह पे आपने इसकी वैल्यूज पुट करनी है। तो ये क्या आ जाएगा, जब आप इसमें माइनस पुट करेंगे, ठीक है, यानी माइनस वाली टर्म, यानी माइनस, यानी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, 2l प्लस m और इसका स्क्वायर माइनस 4, और a की वैल्यू क्या है, l है, और उसके बाद c की वैल्यू क्या है, l प्लस m, l प्लस m ओवर में 2a यानी 2l। तो ये 2l एज इट इज लिख दिया मैंने, और ये वाली टर्म भी एज इट इज आ जाएगी, यानी 2l प्लस m प्लस माइनस, और ये मैंने स्क्वायर रूट किया। अब आपने क्या करना है, जस्ट इसे सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ पे देखें, ये वाली जो टर्म है हमारे पास, ये प्लस में हो जाएगी चेंज, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2l और प्लस m होल का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद ये वाली टर्म आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी।